सोशल मीडिया का रिलेशनशिप पे बहुत गहरा असर पड़ रहा है हम्म। क्योंकि सोशल मीडिया पे बेहयाई आम हो चुकी है। मुख्तलिफ किस्म की एप्स मौजूद हैं, मुख्तलिफ किस्म की वेबसाइट्स मौजूद अब हैं। तो खैर डर ही हर लगने वक्त जो लगा। है वो स्टिकर्स जो है वो आपस में शेयर हो रहे हैं, गंदे पुलिस किस्म के। लड़कियां भी कर रही हैं, लड़के भी कर रहे हैं। जब आप इतना सब कुछ जो है वो अपने माशरे में आम कर दें तो फिर बीवी बीवी नजर नहीं आती। बीवियां बताती हैं, शौहर बताते हैं कि जी हमने अपनी आंखों से जो है वो ये सब कुछ जो है वो देखा है। लोग झूठ तो नहीं बोल रहे। एक बंदा जो है वो अपनी लिबास में वीडियो बना रहा है तो वो अपनी मर्जी से बना रहा है। बगैर जी। लिबास के बना रहा है तो क्या किसी की मर्जी से बना रहा है? वो भी अपनी मर्जी से बना रहा आपकी है। इजाजत से बना। ऐसी वीडियोस बनाते ही क्यों हैं? अगर आप अपनी फ्रस्ट्रेशन मिटाने के लिए ऐसी वीडियोस जो है वो बनाते हैं, जाहिर है ये फ्रस्ट्रेशन एक तरह की। अब बीवी जो है वो रियलिटी है, लेकिन जो आप वीडियो देख रहे हैं वो रियलिटी नहीं है। उसमें हजार लाइट्स जो है वो जल रही हैं। माँ बाप पहले लड़के वाले को खुद देखें, लड़के को खुद देखें। एक दफा जाने से जो है वो किसी की अच्छाई या बुराई का पता नहीं चल जाता। सोशल मीडिया और मोबाइल फोन ये किस हद तक शादीशुदा जिंदगी है उस पे इफेक्ट हो रहा है, और जिनकी शादी नहीं हुई उनकी जिंदगी पे क्या असरात डाल रहा है मोबाइल फोन सोशल मीडिया ओवरऑल? देखिए, सोशल मीडिया तो खैर अभी तक तो इतने अच्छे असरात नहीं डाल रहा। अच्छा। सोशल मीडिया का रिलेशनशिप पे बहुत गहरा असर पड़ रहा है हम्म। क्योंकि सोशल मीडिया पे बेहयाई आम हो चुकी है। मुख्तलिफ किस्म की एप्स मौजूद हैं, मुख्तलिफ किस्म की वेबसाइट्स मौजूद अब हैं। तो खैर डर ही हर लगने वक्त जो लगा। है वो स्टिकर्स जो है वो आपस में शेयर हो रहे हैं, गंदे पुलिस किस्म के। लड़कियां भी कर रही हैं, लड़के भी कर रहे हैं। जब आप इतना सब कुछ जो है वो अपने माशरे में आम कर दें तो फिर बीवी बीवी नजर नहीं आती, फिर कुछ और ही नजर आ रहा होता है। फिर वो जब कुछ और नजर आ रहा होता है तो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए बंदा फिर बाहर मुंह मारता है। ये हम्म। हो रहा है आपके माशरे में। मैं बोल देती हूँ सच, फिर वो लोगों को कड़वा लगता है कि ये इतना सच क्यों बोलती है। तो जाहिर है जो हो रहा है मैं वही कहूंगी ना। मैं कैसे जो है वो कुछ और बना दूं? भाई आपका प्रॉब्लम अगर जो है वो कहीं शुरू हो गया तो इसमें मेरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, या बिल्कुल। मेरा तो कोई मसला नहीं है। मैंने तो ऑथेंटिक और सर्टिफाइड बात करनी है कि जो माशरे में आपके चल रहा है, आप मुझे साबित कर दें कि ये नहीं चल रहा। फिर मैं गलत हो सकती हूँ ना। आप कह दें नहीं जी ये स्टिकर्स जो है वो नहीं आपस में शेयरिंग हो रहे। मैंने खुद अपनी आंखों से जो है वो नौजवान नस्ल को आपकी जो है वो इस बेरारवी पे लगते हुए देखा है। मैंने खुद आपके जो है वो शादीशुदा मर्दों को जो है वो, अब ये थोड़ी है कि मैं उनके साथ बैठी होती हूँ, लेकिन हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं। बीवियां बताती हैं, शौहर बताते हैं कि जी हमने अपनी आंखों से जो है वो ये सब कुछ जो है वो देखा है। लोग झूठ तो नहीं बोल रहे। तो जब आपकी बीवी इस नौबत तक आ जाए और आपका शौहर इस नौबत तक आ जाए किसी दूसरे शख्स के साथ, और वो आपके साथ वो चीज शेयर नहीं कर रहा, वो किसी थर्ड पार्टी के साथ ये सब कुछ शेयर कर रहा है, तो फिर माशरे में घर कहाँ बसेंगे? फिर माशरे में तो जो है वो अपनी हवस को पूरा करने के लिए जो है वो तैयारियां की जाएंगी और उसका इंतजाम किया जाएगा। फिर बीवी को खुश करना और शौहर को खुश करना तो बड़ी दूर की बात रह जाएगी। हाँ, या तो देखिए मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे का लिबास है। आप एक दूसरे को जो है वो अगर ये चीजें आप देखते हैं, बैठते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो शेयरिंग करते हैं, कोई मसला नहीं है। आप इसी होके जो है वो इस मोहब्बत को एंजॉय कर सकते हैं जैसे आपका शौहर चाहे और जैसे बीवी चाहे। लेकिन ये जो बीवियां कहती हैं नहीं जी ये तो अगर मैं करूंगी तो ये तो गलत हो जाएगा, तो अगर आप नहीं करेंगी तो फिर कोई और करेगा। ठीक है। अच्छा, ऑनलाइन जो रिश्ते हो जाते हैं, बड़ी शादियां आजकल तो खैर हो रही हैं ऑनलाइन, किसी ऐप पे मिले शादी हो गई, उसके मुमकिना खतरात क्या हैं? और इसी में ही हम ऐड कर लेते हैं दूसरा सवाल भी कि जो वीडियोस लीक होती हैं, तो उन वीडियोस के लीक होने के बाद क्या इफेक्ट होता है जिस इंसान की वीडियो लीक हो रही है? देखिए मसला ये है कि जिसकी वीडियो बन जाती है उसकी वीडियो क्यों बन जाती है? उसकी वीडियो किसने बनाई? पहले तो सवाल का जवाब ये उसकी हो, इजाजत किसने उसकी दी? इजाजत किसने दी? ठीक है। एक बंदा जो है वो अपनी लिबास में वीडियो बना रहा है तो वो अपनी मर्जी से बना रहा है। बगैर ठीक है। लिबास के बना रहा है तो क्या किसी की मर्जी से बना रहा है? वो भी अपनी मर्जी से बना रहा आपकी है। इजाजत से बना तो जब आपकी अपनी इजाजत उसमें शामिल है तो फिर वो लीक हो गई तो उस पर अवेला किस चीज का है कि किसी ने लीक कर दी? बनी है तो लीक हुई है। हाँ, अगर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बन गई है या वो किसी ऐप से बना ली गई है, आप वहां मौजूद नहीं और आपने वो हरकत नहीं की है, फिर आप वावेला मचाएं। फिर आप जो है वो शोर मचा मचा के जो है वो दुनिया भर में जो है वो तमाशा लगा दें, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर वो वीडियो आपके फोन से बनी है, अगर वो आपने खुद बनाई है, अगर वो इमोशंस आपकी अपनी है, अगर वो जिस्म आपका अपना है और वो सारी दुनिया देख चुकी है, तो फिर खामोश हो जाए। ठीक है। क्योंकि उस पे वावेला ना मचाएं, क्योंकि उस पे फिर आप खुद ही गंदे होंगे। लोगों को पता है, लोग बेवकूफ नहीं है, लोगों को पता है। ऐसी वीडियोस बनाते ही क्यों हैं? अगर आप अपनी फ्रस्ट्रेशन मिटाने के लिए ऐसी वीडियोस जो है वो बनाते हैं, जाहिर है ये फ्रस्ट्रेशन एक तरह की इंसान जो है वो ये देख कर प्लेयर हासिल करता है। ये चीजें क्यों देखी जाती हैं? इनका एक पूरा कॉन्सेप्ट है साइकोलॉजी में। ये एक ऐसी ह्यूमन साइकोलॉजी है, एक ऐसा ह्यूमन ऑरा है बॉडी के गिर्द कि ये हर किसी का ह्यूमन ऑरा जो है वो इतना एक्टिव नहीं होता।
लेकिन जब इंसान जो है वो कोई भी गलत चीज देखता है तो फौरन से उसके सेंसर्स जो है वो ऑन होने शुरू हो जाते हैं और उसको उस चीज की तलब शुरू हो जाती है। इसीलिए मैं हमेशा लोगों को कहती हूँ कि ऐसी चीजें मत देखा करें। ऐसी चीजें देखने के बाद इंसान ज्यादा खराब होता है। गलत चीजें देखने के बाद, गलत वीडियोस देखने के बाद, गलत पोर्ट्रेट्स देखने के बाद, क्योंकि वो पोर्ट्रेट्स हैं, उसमें लाइटिंग है, उसमें मेकअप है, उसमें उस चीज को बना संवार के पेश किया गया है, उसकी एडिटिंग की गई है। रियलिटी इससे डिफरेंट है। अब बीवी जो है वो रियलिटी है, लेकिन जो आप वीडियो देख रहे हैं वो रियलिटी नहीं है। उसमें 1000 लाइट्स जो है वो जल रही हैं, 1000 कैमरे उसमें जो है वो ऑन है, उसमें पता नहीं चीजों को किस किस तरीके से जो है वो खूबसूरत करके दिखाया जाता है। नेचुरल ब्यूटी नेचुरल होती है और नेचुरल चीजें नेचुरल होती हैं, आर्टिफिशियल चीजें आर्टिफिशियल होती हैं। सही हो गया। और जो ऑनलाइन रिश्ते होते हैं वो, देखिए ऑनलाइन जो रिश्ते होते हैं इसमें बहुत एहतियात करनी चाहिए। सारे रिश्ते ही अच्छे भी नहीं होते और सारे रिश्ते बुरे भी नहीं होते। ऑनलाइन रिश्तों में हो या आपको कोई रिश्ता करवा रहा हो, रिश्ता बहुत जल्दी नहीं करना चाहिए। इसमें वक्त लेना चाहिए, एक दूसरे के खानदान को वक्त देना चाहिए, लोगों के रवैये और ये सब चीजें जांचने बूझने के बाद अपनी बेटी को किसी के घर में भेजना चाहिए। माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे ज्यादा होती है। और दूसरी बात ये कि माँ बाप पहले लड़के वाले को खुद देखें, लड़के को खुद देखें। एक दफा जाने से जो है वो किसी की अच्छाई या बुराई का पता नहीं चल जाता। आप लोग एक दफा जाते हैं, घर बार देखा है, जी लड़का बहुत अच्छा है, आपको कैसे पता अच्छा है? आपने उसके साथ जो है वो टाइम गुजारा है, फिर आपने अपनी बेटी की शादी जो है 15-20 दिन के अंदर अंदर या महीने के अंदर अंदर वहां पर जो है वो कर दी। अब वो 15-20 दिन में तो उनकी असलियत ही सामने नहीं आई। फिर जब असलियत ही सामने नहीं आई तो फिर आपने कहा जी मेरी बेटी के तो नसीब खराब थे। ये जो कहते हैं ना बेटियों के नसीब खराब थे, आज मैं उनको ये बता दूं बेटियों के कोई नसीब खराब नहीं है। कोई बेटियों के नसीब खराब मैं नहीं मानती। नसीब इंसान अपना खुद बनाता है। आपकी बेटियों के नसीब खराब हो ही नहीं सकते, सारी बेटियों के नसीब ना खराब है। हर बेटी जो है वो घर में जो है वो प्रॉब्लम का शिकार है, कोई नसीब नहीं। अल्लाह ने कह दिया नसीब आपका अपना। आपकी दुआ से नसीब बदल सकता है, तकदीर बदल सकती है दुआ के असर से। तो आपने एफर्ट क्यों नहीं की अपनी बेटी के लिए? ये तो बड़ों पे डिपेंड करता है ना। अब लड़कियां जाके खुद तो नहीं जाके देखेंगी घरों को, लड़कों को, ये सब चीजों को। बड़ों की बड़े अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा सही तरीके से करते नहीं यहाँ पर, और फिर कहते हैं कि जी मेरी बेटी का नसीब अच्छा नहीं निकला, उसका शौहर अच्छा नहीं था, उसकी ससुराल अच्छी नहीं थी। तो ये बातें आपको पहले पता करनी चाहिए थी। शौहर नशा करता है तो जो नशा करता है वो शादी से पहले भी नशा करता है। आपको क्यों नहीं पता चला कि वो नशा करता है? अगर उसके घर में कोई नशा करता है तो वो फिर नशा पहले से ही चल रहा है, आपको क्यों नहीं पता? अगर उसका कोई बहन भाई खराब है, 2 नंबर कामों में इन्वॉल्व है या उनके घर का माहौल अच्छा नहीं है, तो फिर ये बात आपको क्यों नहीं पता चली? क्योंकि आपने जल्दी कर दी। और जहां पर भी लड़के वाले ये कहे ना कि फौरन शादी चाहिए, हमें तो बस फौरन शादी चाहिए, हमारे बेटे ने बाहर जाना है या वो समझ लें कोई ना कोई मसला है।